एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मतलब बच्चा ही कहूँगी क्योंकि मैं तो 35 साल की हूँ और वो मेरे ख्याल से 18-19 साल का है। और उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ करना चाहता है पर उसके पेरेंट्स ना उसे बाहर जाने नहीं देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि वो बच्चा है, ठीक है। तो भैया ज़िंदगी में कभी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और उसने बोला कि मेरे माँ बाप बहुत स्वार्थी होते हैं। तो एक ने नीचे से कमेंट्स किया, यार तेरे माँ बाप स्वार्थी हैं तो बता स्वार्थ क्या होता है, मतलब कैसे माँ बाप स्वार्थी होते हैं, जरा हम भी तो समझें। तो भैया बहुत सिंपल सी बात है, मेरी एक फ्रेंड है, उसका बच्चा बहुत बीमार रहता है और उसके बच्चे के इलाज के लिए बहुत पैसा खर्च हो रहा है। जैसे कि उसकी थेरेपी में पैसा लग रहा है 15-20 हज़ार रुपये थेरेपी का ही मान के चलिए। एक स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्कूल का 2500 रुपये, ठीक है। आने जाने का पेट्रोल लगेगा 2500 रुपये। और जहाँ जिस इलाके से वो रहते हैं वहाँ से 20-22 किलोमीटर उनका घर है। और जो उनके माता पिता है ना, वो कम से समृद्ध परिवार, मतलब उनके माता पिता के पास सब कुछ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। घर है, बंगला है, मतलब बंगला ही कहेंगे। और उसके बाद खूब सारा ज़मीन जायदाद है, अच्छी खासी इनकम है। छोटा बेटा अच्छा खासा कमा रहा है, बड़े बेटा तो इतना स्ट्रगल कर ही रहा है जितना मैंने आपको बताया है। उसके बाद भी उनकी कोई हेल्प नहीं है, उनको राशन पानी नहीं है, उनको खाने पीने की कोई चीज़ का हेल्प नहीं है, उनको पैसों की कोई हेल्प नहीं है, उनसे उनके हालचाल नहीं पूछे जाते, उनके घर आया नहीं जाता है। तो ये जो माँ बाप होते हैं ना, ये स्वार्थी होते हैं, जो ये समझते हैं कि हमने बच्चों की शादी कर दी और हमारे सर से अब बला टली। तो ये वाले जो माँ बाप होते हैं ये स्वार्थी होते हैं। तो ये मेरा उदाहरण था। एक चीज़ और मैं बताऊँगी कि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी से मेरी बात हुई। मेरी फ्रेंड की मम्मी का जो बेटा है वो अपने परिवार से अलग रहता है। क्यों? क्योंकि उनके जो माता पिता है उनके पत्नी के साथ उनके मतभेद हुए, ठीक है। लड़के ने लव मैरिज करी है तो थोड़ा बहुत मतभेद तो होते ही है क्योंकि पेरेंट्स को लड़के की पसंद वाली लड़की पसंद नहीं आती क्योंकि वो लव मैरिज करके आता है। पर वही अगर आप एक अरेंज मैरिज करा रहे हो तो भी आप लड़के से पूछ कर शादी करा रहे हो और फिर वो लड़की आपको पसंद आती है क्योंकि वो आपके द्वारा देखी गई लड़की होती है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई कि उनके आपस में मनमुटाव होने लगा, लड़के को टेंशन होने लगी और परिवार वालों ने लड़के को धमकी देना शुरू कर दिया, तू जा अपने कमरे में अलग से रह, तू हमारा खर्चे से अलग रह, ये रह वो से। तो उससे क्या हुआ कि वो दोनों का 1 दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, यार 10 दिन सुनेगा, 12 दिन सुनेगा, मगर साल भर तो नहीं सुनेगा इंसान को ये कि अलग रहे अलग रहे अलग रहे। तो एक दिन उठाया सामान और चलते बने। अब क्या है, पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो हमारी हेल्प नहीं करता है, वो हमें पूछता नहीं है, वो हमें ध्यान नहीं देता। जब आपने व्यवहार ही अच्छा नहीं किया, आपने इस लायक अपना कन्वर्सेशन नहीं रखा अपने बच्चों से कि वो आपको कुछ अपने दिल की बात बता सके, आपका दबदबा इतना है, आपका डर इतना है, आपकी बातें इतनी खड़ी बोली वाली है, तो आपसे कोई कैसे बात कर पाएगा, आपसे कोई अपने दिल की बात कैसे कह पाएगा। तो पहले आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा, अपने बच्चों के करीब आना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी ज़िंदगी सही से चलेगी। बच्चों को तो आपसे बहुत उम्मीदें हैं पर आप तो बहुत ज़्यादा एक दबदबा वाले इंसान है ना, तो आपके संग कैसे कोई बना पाएगा, है ना। जब तक आप अपना घमंड, अपनी ईर्ष्या, अपना कुछ व्यवहार चेंज नहीं करेंगे तब तक आपको आपके औलाद का सुख कभी ही मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इंसान को समय के साथ थोड़ा सा चेंज होना पड़ता है और दूसरों की बेटियों को बहू ना समझ के बेटी समझोगे तो ज़्यादा प्यार कर पाओगे, खुद से भी अपने बच्चों से भी।